जय हिंद दोस्तों। और अभी आप लोग एक साल से जूझ रहे हैं कि सहायक आचार्य के बहाली को लेकर के, और उसमें सभी प्रक्रिया होने के बाद आप लोग को पता भी हो गया होगा कि अब ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ गया उसमें, और फैसला आने के बाद उसका जो बहाली प्रक्रिया है वो भी अब स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो इस बहाली प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए, जैसे कि सबसे पहले इसमें आते हैं सी टेट वाले, दूसरा में है जो झारखंड टेट का अभी तक कोई भी एग्ज़ाम दिए नहीं है और वो आगामी एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, और उसमें एग्ज़ाम का तैयारी अगर यदि आपने स्टार्ट नहीं किया होगा तो मैं आज आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जितने भी सी टेट वाले हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम उतना वास्ट नहीं होने वाला है जितना वास्ट होने वाला है जो जे टेट का एग्ज़ाम नहीं लिखे हैं अभी तक, और सी टेट में भी अभी तक एक भी एग्ज़ाम वो पेपर नहीं दिए हैं, उनके लिए ये थोड़ा टफ होगा। क्योंकि जो फॉर्म निकला था जे टेट का, वो फॉर्म निकला है उसके आधार पर, यानी कि 2016 का जे टेट हुआ था उसके आधार पर ही ये फॉर्म को निकाला गया है। और लगभग इसमें 3.5 लाख, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसके आधार पर बता रहा हूँ, 3.5 लाख कैंडिडेट हैं जो अपियर होने वाले हैं, जे टेट में अपियर होने वाले हैं। अब सोच लीजिए कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा तो टफ होगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वालिफाई करेंगे वो आगे के प्रोसेस में जाएंगे, जो वैकेंसी निकलेगी उसमें जाएंगे। तो आप लोग को याद होगा या फिर आप लोग जानते भी होंगे कि जो सी टेट एग्ज़ाम होती है उसमें अगर यदि आप लोग देखे होंगे कि उसमें जो क्वालिफाई होते हैं बहुत कम मार्जिन में होते हैं। लगभग समझिए कि यदि इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ 10 लाख सी टेट में, तो समझिए कि उसमें से सिर्फ क्वालिफाई होते हैं 1 लाख, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो 9 लाख वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए कि जो नियुक्ति नियमावली है वो बदलने वाली है, और जो झारखंड टेट का जो एग्ज़ाम का जो नियमावली है ये भी बदलने वाली है और संशोधित होने वाली है। और संशोधित कमेटी है उसका भी अनुशंसा हो चुकी है, और ये कमेटी अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगी और जल्द से जल्द इसका सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। और समझिए कि सिलेबस इसका रहेगा वो 12th से नीचे का नहीं रहेगा, यानी कि आप लोग समझिए कि झारखंड का जो झारखंड टेट होगा अब ये अपना इसका अनुसार नहीं होगा, जो NCTE का जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार ये एग्ज़ाम लेगा। तो समझ लीजिए कि जहाँ भी NCTE का गाइडलाइन का फोकस किया जाएगा, तो समझ लीजिए जो टेट एग्ज़ाम होती है लगभग सिलेबस जो है समरूपता यही रहेगी। और ये अगर यदि सिलेबस ये रहा तो आप समझ लीजिए कि बहुत टफ होने वाला है, और टफ होगा तो समझ लीजिए कि जितने भी जो क्वालिफाई कर रहे हैं जब एग्ज़ाम दे रहे हैं वही कैंडिडेट हमको लगता है कि इसमें भी क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी से आप लोग टेट का सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ाई का जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाइए और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये 1-2 महीना का फासला है, अब इसी में आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा और उस समय आप लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, जिसके वजह से बाद में पछतावा ना हो। क्योंकि ये जे टेट आप लोग को सभी को पता होगा कि ये आयोजन होने का टाइम शेड्यूल देखिए, बिल्कुल 10 साल लगभग हो जाएगा। जैसे कि अब 2016 में आया, 15 में आया, आप सोचिए कि ये 10 साल के बाद ही होगा। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। अगर यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 2 भर्ती प्रक्रिया से आप पीछे रह जाइएगा, 2 भर्ती प्रक्रिया। और अगर यदि आपको अभी से मेहनत करना होगा, यानी कि 12th लेवल का सिलेबस है जो उसी को आपको कंप्लीट करना होगा, और जो भी है NCTE के गाइडलाइन के आधार पर जो एग्ज़ाम लेती है सी टेट उसके आधार पर आपको तैयारी करना होगा। लेकिन हाँ, इसमें है एक है कि लैंग्वेज ही पेपर इसमें ऐड रहेगा, बाकी सिलेबस है लगभग NCTE के गाइडलाइन के तहत रहेगा तो वही रहेगा, लेकिन इसमें जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो ऐड किया जाएगा। तो समझिए कि इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट जल्द से जल्द होगा। और आप लोग अगर यदि तैयारी करना छोड़ दिए होंगे तो प्लीज़ करके आप लोग युद्ध स्तर पर इसका तैयारी करें, ताकि एक बार में ही क्वालिफाई कर जाए। आने वाला कब होगा, अगला टेट कब होगा उसका इंतज़ार बिल्कुल ना करें। और यही था, तब तक के लिए जय हिंद।